प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आप सबसे लाइव बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने कल ये सूचना कराई थी कि मैं यहाँ विधानसभा के चुनाव में, जो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये चुनाव महाभारत की तरीके से है। इसी कुरुक्षेत्र में जहां पर मैं बैठा हूं, यहीं पर कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। कल मैं वो स्थान भी देखने गया कि जहां पर युद्ध हुआ था। फिर आसपास मैंने बातचीत भी की कि यहाँ कौन सी जात के लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो वहां ज्यादातर गडरिया रहता है। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं कल 30 तारीख को करनाल में, प्रीति पैराडाइज करनाल में एक पूरे हरियाणा के विशाल पाल गडरिया महापंचायत करा रहा हूं, जिसमें सरपंच के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी उसमें रहेंगे, सरपंच के रूप में रहेंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री, जनप्रिय मुख्यमंत्री मैं जैसा हरियाणा में देख रहा हूं, और नीचे से ऊपर गए हुए मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी भी रहेंगे। और उस महापंचायत में हरियाणा के ही गडरियों की नहीं, पूरे देश के गडरियों की समस्याओं के बारे में बात होगी। क्योंकि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी सिर्फ अकेले हरियाणा के प्रभारी तो हैं वो चुनाव के। इस समय जो चुनाव हो रहा है उसमें हम लोग डिसीजन करेंगे कि हमको सपोर्ट करने के मामले में जो हमारे साथ अन्याय अभी तक हुआ है। क्योंकि यहाँ के पाल समाज के लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि 10 साल में 2 बार मैं भाजपा को वोट दे चुका हूं, मुझे मिला क्या है। ये बात उनकी सही है। मैंने अभी परसों माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के से समस्त पाल लोगों की, कम से कम 200 लोगों की रूबरू बात कराई थी, आमने सामने बात कराई थी, उनकी समस्याओं के बारे में बात कराई थी, हल के बारे में बात कराई थी। और कल तो वो ऐतिहासिक दिन होगा हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के गडरियों के लिए, पाल समाज के लोगों के लिए, अहिल्याबाई होलकर के वंशजों के लिए। उसमें फैसले होंगे। फैसला कैसा, आप लोगों को लग रहा होगा कि महापंचायत में क्या होगा। दोस्तों, पूरे देश में जो हमारा मुख्य पेशा है, था भेड़ पालन, उसकी जो ऊन है वो मारी मारी घूम रही है। उसका पहला काम है हमारा MSP, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, न्यूनतम जो रेट है उसका खरीद रेट, वो निश्चित कराना है। केंद्र सरकार करेगी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने कल्पना करके उस पर फैसला कराना है कि वो उसको, हमारी बात को माननीय प्रधानमंत्री से रखेंगे, कैबिनेट में रखेंगे और इस कार्य को कराएंगे। वो करा देंगे कि मेरे पर पूरी तरीके से मुझे भरोसा है और वो इसके लिए सक्षम भी हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक के मेंबर हैं और अपने लोगों के वर्ग से हैं, किसान के वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग के हैं। दूसरे नंबर पर एक योजना है भेड़ बकरी के लिए कि 100 बकरी को 20 लाख, 200 बकरी को 40 लाख, भेड़ बकरी को 40 लाख, 300 को 60 लाख, भेड़ बकरी दोनों को कह रहा हूं, और 400 को 80 लाख और 500 को 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ में 50 लाख छूट, 80 लाख में 40 लाख छूट, 60 लाख में 30 लाख छूट, 40 लाख में 20 लाख छूट, 20 लाख में 10 लाख छूट। लेकिन मिल किसको रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है कि इसमें बैंक से लोन हो तब उनको सब्सिडी मिले, छूट मिले। बैंक से लोन लेने की किसकी हिम्मत है? कौन 20 लाख का 30 लाख रुपए का मकान नहीं होगा? गारंटी कैसे देगा? तो भारत सरकार की एक योजना है
कि पहले 10 लाख पे मुद्रा लोन था। मुद्रा लोन का मतलब है सरकार उसकी गारंटी लेगी, और कार्यों की तो सरकार गारंटी ले रही है, हमारा भी तो पैसा है। तो कल बात मैं रखूंगा कि इसकी गारंटी सरकार ले, 20 लाख तक के लोन पे 10 लाख हमको छूट मिले, सरकार गारंटी ले। मैं कहता हूं कि अगर ये दोनों काम हो गए तो भारत के गरीबों का कायाकल्प हो जाएगा, और भी तमाम रोजगार के साधनों पे बात होगी। राजनीतिक कैसे भागीदारी हो? आज हरियाणा का जो प्रदेश है उसमें एक गड़रिया चुनाव नहीं लड़ रहा, क्यों नहीं टिकट उसको मिला? अब तो बात निकल गई है, लेकिन आगे के लिए ठीक हो। इसी तरीके से मैंने दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के बारे में बार बार मैंने कहा है, मैं तो लड़ने वाला था कन्नौज से, जो नहीं हुआ तो उसके बाद उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक भी गड़रिया और पाल को उत्तर प्रदेश में भाजपा ने टिकट नहीं दिया था लोकसभा के चुनाव में। इस पर भी चर्चा होगी कि आगे के लिए ठीक करेंगे। दोस्तों, हम सब लोग जब तक सब एक नहीं होंगे, आपस में बटो नहीं, धन नीखर के नाम पे मत बटो, लोग लड़ाएंगे आपको। मैं आज कुरुक्षेत्र से ये बात आपको कह रहा हूं, जहां पर दो चचेरे भाई लड़े, यहां रिश्तेदार लड़े सब, और कट के मर गए, बड़े बड़े योद्धा चले गए। इसी तरीके से आपको भी कहना चाहता हूं, हम यहां पर आज के 20 साल पहले आते थे, पालीवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैंने सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति यहां लगवाई थी। जब मैं यहां आया 7 दिन पहले, तो दर्शन करने गया तो उसकी पत्थर की नेम पट्टिका देख रहा था, नाम की जो लगी है, तो उसमें मेरा भी नाम लिखा हुआ था, सतीश पाल। पूर्व राज्य मंत्री तब नहीं था मैं, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पाल महासभा। जो मेरे साथ थे लोग बड़े प्रसन्न हुए। इस समय गूंज चल रही है, पूरे हरियाणा के लोग उत्साहित हैं, उनको नया भविष्य दिख रहा है। ये कुरुक्षेत्र के बगल से लाड़वा से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहां भी पाल वोट बहुत है, वो सब उनको वोट देगा। यहां पर 4 विधानसभाएं इसमें कुरुक्षेत्र में हैं, कैथल में 4 विधानसभाएं हैं, यमुनानगर है, सब जगह मैं गया हूं। आपका करनाल, कैथल के साथ सोनीपत, पानीपत, बेगमपुर के स्वर्गीय ईसम सिंह जी थे, यहाँ जीताराम जी थे, सब मेरे साथ काम करते हैं, दुनिया में नहीं है। दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो आप सुन रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, सबके पास पहुंचाइए, और कल के लिए सब लोग प्रीति पैराडाइज करनाल में, वहां पर 11 बजे तक आइए। कल ऐतिहासिक प्रदेश स्तरीय पूरे हरियाणा के मेरे पलवल के लोगों से अनुरोध है, होटल के लोगों से अनुरोध है, फरीदाबाद के लोगों से अनुरोध है, गुड़गांव के लोगों से अनुरोध है, सोनीपत के, पानीपत के, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, अंबाला, इन सब लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग आओ और महापंचायत में भाग लो, अपनी बात कहो, अपने को आगे बढ़ाओ, समाज को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, हरियाणा को आगे बढ़ाओ। और देश भर में रानी अहिल्याबाई होलकर का इस समय पर योजना चल रही है। परसों माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि अब की बार की 31 मई को हरियाणा के अंदर सरकारी खर्चे पर पूरे देश का एक आयोजन होगा। आप सबको जो बातें मैंने कही हैं, आप इसको आगे पहुंचाएं, और नौजवानों को और महिलाओं को विशेष रूप से लाएं। आप सब लोग पधारें, यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पाल समाज।